याह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक शेष है और विश्वासी मंदिर आते लगभग 7 से 8 वर्ष हो रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजना शेष है, मुझे मंदिर आते 5 वर्ष हो रहे हैं। आइए उत्तरवादी पाठ की रीति से निकाल लेंगे नए नियम से जो नीली वाली पुस्तक है
मरकुस उसका 13 अध्याय 1 पद से लास्ट पद तक 37 पद तक, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 73 नंबर में। एक पद मैं पढ़ूँगा और दूसरा पद आप संजना के साथ पढ़िएगा। जब वह मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन। और यीशु ने उससे कहा, तुम इन विशाल भवनों को देखते हो, एक पत्थर भी पत्थर पर ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह मंदिर के सामने जैतून पर्वत पर बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने एकांत में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर हो तो इनका चिन्ह क्या होगा। और यीशु ने उनसे कहने लगा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। अनेक मेरे नाम से यह कहते हुए आएंगे, मैं वही हूँ, और वे बहुतों को धोखा देंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो भयभीत न होना, इन बातों का होना अवश्य है, फिर भी उस समय अंत न होगा। क्योंकि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति और एक राज्य के विरुद्ध दूसरा राज्य उठ खड़ा होगा। बहुत से स्थानों पर भूकंप आएंगे और अकाल भी पड़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। परंतु तुम सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें न्यायालयों तक में सौंपेंगे, आराधनालयों में कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे कारण शासकों एवं राजाओं के सामने खड़े होगे कि उनके सम्मुख साक्षी हो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। वे जब तुम्हें बंदी बनाकर सौंप दे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई भाई को और पिता पुत्र को मृत्यु के लिए सौंपेगा, और बच्चे अपने माता पिता के विरोध में उठ खड़े होंगे और उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहाँ खड़ी देखो जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, पाठक समझ ले तो जो यहूदिया में हो वे पर्वतों पर भाग जाए। और वह जो घर की छत पर हो नीचे न उतरे और न कुछ लेने के लिए घर के भीतर जाए। और वह जो खेत में हो अपना चोंगा लेने के लिए पीछे न लौटे। परंतु उनके लिए हाय जो उन दिनों में गर्भवती होगी और जो शिशुओं को दूध पिलाती होगी। प्रार्थना करो कि यह शीत ऋतु में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे जैसे सृष्टि के आरंभ से जिसे परमेश्वर ने सृजा अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु ने उन दिनों को घटाया न होता तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिन्हें उसने चुन लिया है उसने इन दिनों को घटाया। तब यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वह वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह
और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भटका दें। परंतु सावधान रहना, देखो मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। परंतु उन दिनों में उस क्लेश के पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरते रहेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आता हुआ देखेंगे। उस समय वह अपने स्वर्गदूत को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को एकत्रित करेगा। अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी शाखा कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार तुम भी जब इन बातों को होते देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। परंतु उस दिन या घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता। सावधान हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह निर्धारित समय कब आएगा। यह उस मनुष्य के समान है जो अपना घर छोड़कर यात्रा पर बाहर गया। अपने दासों को अधिकार देकर उसने प्रत्येक को उसका काम बताया तथा द्वारपाल को भी जागते रहने की आज्ञा दी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सायंकाल, मध्यरात्रि, मुर्गे के बाग देने के समय अथवा प्रातःकाल। कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए। आइए अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान
उत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा। मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता पटनायक है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, एक बार पुनः प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के निकट पवित्र रविवार में पिता परमेश्वर आते हैं प्रभु जी, और इस विश्राम दिन में आपको हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब उपस्थित होकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह प्रभु जी आपकी अनुग्रह दया करुणा रही प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर हमें संभाल कर सुरक्षित भला चंगा रखा है प्रभु। तमाम प्रकार की बीमारी से, दुर्घटना से, गंदी बातों से पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर, और जीवितों के बीच में जीवित अवस्था में रखा है प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आत्मिक रूप से आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी, नए नए विश्वासियों के साथ प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस देश में रहते हैं प्रभु, इस देश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर यहाँ हम स्वतंत्र रूप से रहने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस देश का जो संचालन करते हैं प्रभु, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने मंत्रिमंडल हैं प्रभु, उन्हें आप अपनी ज्ञान और बुद्धि को दीजिए प्रभु, ताकि हमारे देश का संचालन सही रूप से कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश में हम रहकर प्रभु स्वतंत्रता से प्रभु आपका प्रचार प्रसार कार्य करने पाते थे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर कुछ समयों से प्रभु जी बहुत सारी प्रभु जी ऐसे पिता परमेश्वर विरोध किए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके दास भक्तों को सताया जा रहा है पिता परमेश्वर। उनके विरोध में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की बातें कही जा रही है प्रभु, धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर ऐसे लोग प्रभु जो धर्मांतरण का प्रभु आरोप लगा रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जैसे बाइबिल कहती प्रभु शाऊल जो था प्रभु जी विरोध करता था प्रभु, और किस प्रकार उसका जीवन परिवर्तन हुआ प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जितने लोग विरोध करते हैं प्रभु जी उनका जीवन भी परिवर्तन होने पाए प्रभु, वो सच्चे अद्वैत परमेश्वर आपको जानने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो भी खुदावंद सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितनी शैतानी शक्तियां काम करती हैं, विरोध की आत्मा काम करती है, यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी कलीसिया के लिए प्रभु। कलीसिया में बहुत से ऐसे नए नए विश्वासी पाए जाते हैं प्रभु जी, बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं पिता परमेश्वर जो बीमारी की अवस्था में आते हैं प्रभु जी, जो दुष्टात्मा से ग्रसित होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से उनकी समस्याओं का समाधान हो सके प्रभु जी, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर संडे स्कूल, महिला सभा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जवान सभा प्रभु जी, और ग्रामीण क्षेत्र में पिता परमेश्वर बहुत सी कलीसियाएं हैं पिता परमेश्वर। उन सब के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन कलीसियाओं के जितने अगुवे हैं पिता परमेश्वर, और जो संडे स्कूल के टीचर हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु जो आपके कार्य के लिए पिता परमेश्वर बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं प्रभु जी, इन सब के लिए विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनको पिता परमेश्वर आपकी ओर से अद्भुत आपकी ओर से आशीष मिलने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर सच्चाई से आपका पिता परमेश्वर लोगों को आगे बढ़ाने में प्रभु, लोगों को आपके बारे में बताने के लिए पिता परमेश्वर बढ़ चढ़ सके प्रभु जी, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर जो भी वचन की रोटी तोड़ी जाती है पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो वचन तोड़ी जाती है पिता परमेश्वर, उस वचन से पिता परमेश्वर हम खाकर तृप्त हो जाएं पिता परमेश्वर। उस आत्मिक
धार्मिक रोटी को खाकर तृप्त हो सकें पिता परमेश्वर। हम केवल तृप्त नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन औरों को बांटने वाले भी हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं खुदावंद यीशु राजा। विशेष कर विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले समयों में प्रभु जी बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है पिता परमेश्वर। वे सब पिता परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी को पिता परमेश्वर प्रभु जी बड़े ही उत्साह से, उमंग से पिता परमेश्वर करने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बिलासपुर है पिता परमेश्वर, इस बिलासपुर शहर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी शैतानी शक्तियां काम कर रही हैं प्रभु जी, आपके वचन के प्रचार प्रसार में विरोध कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी शक्ति को यीशु मसीह आपके नाम से बांधते हैं पिता परमेश्वर। विशेष कर प्रभु हम अपनी विश्वासी मंडली कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के एक एक सदस्यों के लिए, छोटे बच्चों से ले जवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर पिता परमेश्वर जितने लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन्हें ढाढ़स दीजिए, उन्हें शांति दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर आपकी प्रभु की भोज उस ब्यारी में हम सम्मिलित होते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु जी, हमारे गुनाहों अपराधों को प्रभु जी आप क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी उस ब्यारी में हम सम्मिलित होने पाएँ पिता परमेश्वर। ऐसी हमको ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे सारे पाप अपराध को प्रभु जी आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम अपने व्यक्तिगत गुनाहों अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, अपनी कलीसियाई गुनाहों अपराधों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे संग और साथ होइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे इस आराधना का अल्फा और ओमेगा आप ही होइए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। एक बार पुनः प्रभु जी हम सबों का समर्पण आपके हाथों में करते हुए और अपने आप का समर्पण आपके हाथों में करते हुए प्रभु इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। शून्य और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश आचार्य श्री मूर्ति नारायण करुसिया जी के द्वारा, जिनका विषय है इन अंतिम दिनों में बह रही है आत्मा की बयार। इन अंतिम दिनों में बह रही है आत्मा की बयार, जो प्रभु का नाम लेगा पाएगा उद्धार। प्रेरितों काम 2 अध्याय 17 से 21 पद में इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करुसिया है और मंदिर आते मुझे 13 वर्ष हो चुके हैं। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज संदेश देने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संचालक मंडल का, जिनके निर्देशन में मुझे यह विषय मिला। मेरा विषय है इन अंतिम दिनों में बह रही है आत्मा की बयार, जो प्रभु का नाम लेगा पाएगा उद्धार। प्रियो, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 से 21 में, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे पुत्र पुत्रियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। मैं अपना आत्मा दास दासियों पर उंडेलूंगा, वे भी नबूवत करेंगे। मैं आकाश में अद्भुत कार्य और पृथ्वी पर चिन्ह दिखाऊंगा, अर्थात लहू, अग्नि और धुएं का बादल दिखाऊंगा। परमेश्वर के महान और महिमामय दिन आने से पहले सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा लहू में बदल जाएगा, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। योएल नबी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि कैसी कैसी विपत्तियां आएंगी, पर यदि मनुष्य मन फिराए और पश्चाताप करे तो यहोवा परमेश्वर उन विपत्तियों को आशीष में बदल देगा। योएल की पुस्तक में मुख्य संदेश भी यही है कि यहोवा का दिन आने वाला है और लोगों को पश्चाताप करना चाहिए और उनके पास लौटना चाहिए। यह पुस्तक यहोवा के न्याय
और उसके लोगों के लिए आशीष की भविष्यवाणियाँ करती है। प्रियो, सो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसे यदि देखा जाए तो वो अंत का समय कब आएगा उसे कोई नहीं जानता, किंतु इसके चिन्ह अवश्य दिखाई देते हैं। जब मसीहियों पर सताव बढ़ता जाएगा, वो हमें अपमानित करेंगे, अदालतों में खड़ा करेंगे। यह सब इसलिए होगा कि संभवतः यह हमारे परमेश्वर की इच्छा से हो, क्योंकि जब हम पर सताव आए तो वह हमारे प्रभु के लिए बड़ी गवाही ठहरे। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, पवित्र आत्मा हम पर आएगा और दृढ़ता से हम सताव का सामना कर पाएंगे। योएल नबी की पुस्तक में इन्हीं बातों का वर्णन है, जिसका सारांश गीत के रूप में संगीत में संदेश आपके सामने प्रस्तुत है। ला 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 योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी, योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी, कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी, कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 सुनकर के सूख जाएगी तुम्हारी हड्डियाँ, सुनकर के सूख जाएगी तुम्हारी हड्डियाँ, कोई भी ना बचेगा निगल जाए टिड्डियाँ, कोई भी ना बचेगा निगल जाए टिड्डियाँ। सोच से भी बढ़ के अलग होगा मामला, सोच से भी बढ़ के अलग होगा मामला, एक सामर्थ्य जाति देश में करेगी हमला, एक सामर्थ्य जाति देश में करेगी हमला। होगी नहीं बरसात खेती सूख जाएगी, होगी नहीं बरसात खेती सूख जाएगी, टहनी यहाँ अंजीर की भी सूख जाएगी, टहनी यहाँ अंजीर की भी सूख जाएगी। सूखेगी दाख बारियाँ सूखेगी चराई, सूखेगी दाख बारियाँ सूखेगी चराई, कोई भी ना बचेगा होगी नाम धराई, कोई भी ना बचेगा होगी नाम धराई। एक दूसरे पे जातियाँ करेगी चढ़ाई, एक दूसरे पे जातियाँ करेगी चढ़ाई। अंधेर काहे करते हो छोड़ो बुराई, अंधेर काहे करते हो अब छोड़ो बुराई। दुहाई दो यहोवा को खामोश ना रहो, दुहाई दो यहोवा को खामोश ना रहो, हो जाओ न मत वालियों बेहोश ना रहो, हो जाओ न मत वालियों बेहोश ना रहो। कर याद यहोवा को न करना नादानी, कर याद यहोवा को न करना नादानी, कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी, कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 ला। योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी, योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी, कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी, कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 ला। आया तरस यहोवा ने उसको हुई जलन, आया तरस यहोवा ने उसको हुई जलन। नया दाख मधु पी के होंगे सब मगन, नया दाख मधु पी के होंगे लोग सब मगन। हे देश तुझ पे अपनी मैं बरसात करूँगा, हे देश तुझ पे अपनी मैं बरसात करूँगा। जो हो चुकी है हानि
जाएगा उमड़ेगा ताजा तेल। हे देश तू न डर न देख उसके अजब खेल। हे देश तू न डर न देख उसके अजब खेल। हर दिन ये नहीं होगी हर बात पुरानी। हर दिन ये नहीं होगी हर बात पुरानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 ला। योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी। योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 ला। निपटार की तराई में भी भीड़ है निकट। निपटार की तराई में भी भीड़ है निकट। निपटार न्याय के लिए यहोवा है निकट। निपटार न्याय के लिए यहोवा है निकट। चांद और सूरज भी ना देंगे रोशनी। चांद और सूरज भी ना देंगे रोशनी। हो जा तू सावधान जो आफत टली नहीं। हो जा तू सावधान जो आफत टली नहीं। देखो कि जब सियोन से गरजेगा यहोवा। देखो कि अब सियोन से गरजेगा यहोवा। देखो कि अब सियोन से गरजेगा यहोवा। देखो कि अब सियोन से गरजेगा यहोवा। आओ शरण यहोवा की अब खाओ न धोखा। आओ शरण यहोवा की अब खाओ न धोखा। यहोवा तेरी आशीष का होगा यही निशान। 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 जमी कांप जाएगी और थर्राए आसमान। जमी कांप जाएगी और थर्राए आसमान। विरोधियों का फिर यहोवा नाश करेगा। विरोधियों का फिर यहोवा नाश करेगा। सियोन में यहोवा सदा वास करेगा। सियोन में यहोवा सदा वास करेगा। पवित्र आत्मा की चल रही यहाँ बयान। पवित्र आत्मा की चल रही यहाँ बयान। पवित्र आत्मा की रही यहाँ बयान। पवित्र आत्मा की चल रही यहाँ बयान। प्रभु का नाम लेगा जो पा जाएगा उद्धार। 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 मन फिराओ सुन के योएल की वाणी। मन फिराओ सुन के योएल की वाणी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 ला। योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी। योएल ने कहा सुनो ये बात रूहानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। कथा सुन के कहीं आँख में आ जाए न पानी। ला 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 ला। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री मोती नारायण करुसिया जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने आ रहे हैं आचार्य श्री राजकुमार निषाद
जो चूराघाट से हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 13 वर्ष हो गया है। आइए हम प्रभु भोज में के ब्याली में के लिए मनन करें। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पूरे संचालक मंडल के लिए, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रभु के ब्याली में कुछ मनन कर सकूं। आइए हम वचन की ओर जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, कौन है उसके लोग जिसके पापों से उस उद्धार करेगा? मैं आप सभी से पूछता हूँ, कौन है उसके लोग? यहाँ पर तो वे लोग भी आते हैं, कलीसिया बदलने वाले, पास्टर बदलने वाले। यहाँ पर तो वे लोग भी आते हैं, पंडित, मूर्ख, गंवार भी। क्या वे लोग उनके लोग हैं? यहाँ पर तो बहुत से नशापत्ती करने वाले भी आते हैं, व्यभिचारी लोग आते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस मंडली में बैठते हैं। क्या वे हैं उनके लोग? नहीं मेरे प्रियो, उनके लोग वे हैं। मत्ती रचित 12:50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। स्वर्गीय इच्छा पर चलने वाला ही उसके माता और उसके बहन और उसके भाई है। क्या हम स्वर्गीय इच्छा पर चल रहे हैं? क्या हम उनके वचनों के द्वारा चल रहे हैं? प्रभु के संगति में तो आते हैं और बड़ी घमंड के साथ बोलते हैं कि हम प्रभु के दास हैं। कितने लोग यहाँ पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर यहाँ आए हैं। क्या वे प्रभु के लोग हैं जिनके पाप परमेश्वर क्षमा करेगा? नहीं मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय इच्छा को पर चलता है, उनके वचनों को पूरा करता है, जाति जाति लोगों को चेला बनाता है, वही स्वर्गीय इच्छा है और वही उनके भाई और उनके माता और उनके बहन है। और उन्हीं पर परमेश्वर अपने आत्मा को प्रकट करता है, जैसे कि 2 कुरिन्थी 6:16 में लिखा है, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इन्हीं लोगों का परमेश्वर अपराध क्षमा करेगा और यही उनके लोग होंगे जिसके पापों से उद्धार करेगा। तो हम भी उस परमेश्वर की जो स्वर्गीय इच्छा को पूरा करें और अपने स्वार्थी ना बने, उनके हर इच्छा को पूरा करें। प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ के चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। क्या हम हमारे पाप क्षमा हो जाए, ये हम काम करें कि हम परमेश्वर के साथ ना जाए, वो काम करें? मेरे प्रियो, हम सभी प्रभु के दास हैं और उनके लोग बन के उनके स्वर्गीय इच्छाओं को पूरा करें। बहुत से भ्रमित करने वाले हैं, उनके पीछे ना जाएं।
पर आत्मा सच्चाई से उस सेवा को करें जिन्हें प्रभु ने हमें सौंपा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम प्रेम के लिए, आपके उत्तम आशीषों के लिए। पिता प्रभु जी, आज जितने लोग इस प्रभु भोज के बयाली में शामिल होते हैं उन सब पर आपकी दया दृष्टि बने रहे और सभी पर आपकी कृपा बने रहे, और ऐसे मन और ऐसे बुद्धि देना कि आपके आत्मा के चला चल सके, हर प्रकार के बुराई से, बुरे सोच से बचाए रखना, और वे तुझ में होकर आपकी स्वर्गीय इच्छा को पूरा कर सके पिता, और नाना प्रकार की भ्रमित लोगों से और हर प्रकार के दुचित्तों से दूर रहे और तेरे नाम की महिमा कर सके, और प्रभु के आपके लोग होकर आपकी स्वर्गीय इच्छा को पूरा कर सके। ऐसे तेरी दया तेरी कृपा को चाहते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री राजकुमार निषाद और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी सपना भास्कर, जो अमेरी कलीसिया से हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का, और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे
निगम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सपना भास्कर है, अमेरी कलीसिया से आती हूँ। मंदिर आने का कारण था, मेरी बड़ी बहन कमल मोहल्ले शैतानी शक्तियों से ग्रसित थी और यहीं की दुआ और प्रार्थनाओं की वजह से आज वो बची हैं। और जैसे वो बची है, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि औरों को बचा सके। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये सुअवसर प्रदान करने के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके नज़दीकी में आ पाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ आपने हमें दिया है उस सारी आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप में लाए हैं परमेश्वर पिता। इसे आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हमने पिता परमेश्वर जो अपने घरों में रख छोड़ा है उसको भी खर्च करने की सद्बुद्धि प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन्हें दीजिए, ये आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने भेंटें चढ़ाई है परमेश्वर पिता, उनकी भविष्य की योजनाओं पर, उनके काम काजों पर, उनके बाल बच्चों पर आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन किसी भाई बहनों ने विशेष भेंटें चढ़ाई है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में स्वर्ण अवसर बार बार आ सके परमेश्वर पिता, और वो और भी आपको सहर्ष भेंटें चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अपना सर्वांश आपको दे सके प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखिएगा पिता, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान कीजिएगा प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इससे बढ़कर हम अपने आप को आपको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, और आगे के शेष पिता परमेश्वर आगे की शेष आराधनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है मरकुस 13:1-36। और आज सुबह जबकि मैं तैयारी कर रहा था आज के संदेश के रिकॉर्डिंग की, तो आज कहना चाहिए कि 2 दिन पहले हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो 28/3/25 की एक खबर है कि थाईलैंड, बैंकॉक, चीन और म्यांमार में जबरदस्त 7.9 तीव्रता का भूकंप आया और ये जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था और दुनिया इस सदमे में है। चारों देशों में इमरजेंसी लगा दी गई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 तो मर ही चुके हैं, बाकी सब के बहुत तेरे घायल हैं और बहुत तेरे लापता भी। और आज के पाठ में विशेषकर यीशु मसीह ने युग के अंत के चिन्हों को लक्षणों को बताया है और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 13वां का 8वां पद। क्योंकि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति और एक राज्य के विरुद्ध दूसरा राज्य उठ खड़ा होगा, बहुत से स्थानों पर भूकंप आएंगे और अकाल भी पड़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। ये तो मैंने गिडियन बाइबल में से पढ़ा, परंतु हमारी जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें से भी पढ़ देता हूं। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूंडोर होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तो प्रियो, भूकंप तो बहुत पहले से आते रहे हैं और ये जो भविष्यवाणियां हैं ये 2000 साल पूर्व की हैं और यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे और बाइबिल बता रही है कि हर कहीं भूकंप आएंगे। तो क्या हमारे देश में भी ये आने वाला है? प्रियो, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि हम अपने आप में एक सिद्ध प्रचारक रहें, कन्फर्म रहें और जिंदगी से प्रभु का काम करें, क्योंकि हमारे लिए वादे किए गए हैं। और उस वादे की एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, रोमियो 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार? जैसा मैंने कहा कि अनुभव कैसा होना चाहिए जब हम प्रभु काम कर रहे हैं, तो ये 36वां पद भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो प्रियो, आज सताव का समय है और ये सताव किस पे आ रहा है? मेन लाइन चर्चेस जो है, बड़े बड़े चर्चेस हैं, उन पर यह सताव नहीं हो रहा है, परंतु उन पे हो रहा है। खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं और जहाँ के उनके पास इतना पैसा नहीं है
कि वो एक बड़ी चर्च की बिल्डिंग बना लें और बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन करा लें इत्यादि। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत खर्च होता है। परंतु एक व्यक्ति अगर बीज बोने निकल जाए और उससे अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ है, तुम किस परमिशन से प्रचार कर रहे हो, किसकी अनुमति से तुम आत्माएं बचा रहे हैं, तो सोच लिए कि उसके संग क्या बीतती होगी। और उसको ये अनुभव होता है कि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं। यदि हम सब जाति को चेला नहीं बना रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर घात होने का अनुभव हमारे साथ नहीं जुड़ सकेगा। प्रियो, बहुत चर्चा का विषय होता है कि ऐसे ऐसी पार्टी आ गई है राजनीति में, ऐसे ऐसे नेता हैं जो कट्टर हमारे विरोधी हैं और बहुत ज्यादा उनके पास है गुंडागर्दी या शक्ति है। तो ये जो बातें लिखी गई हैं, सारी बातें तो इसमें आ गई हैं। इसके अतिरिक्त बचा क्या जो और भी होता है? परंतु क्या ये सब शक्तियां हमारे यीशु मसीह से, हमारे ईश्वर से बड़ी हैं? ये सोचने की बात। तो प्रियो, मनुष्य को चाहिए कि वो सिद्धि को प्राप्त करे, क्योंकि कितने अच्छे वादे किए गए हैं, परंतु प्रारंभ से होता आया है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करना कुछ और है और किया कुछ और जा रहा है, और उनका वर्चस्व है जो कुछ और करते हैं धनी लोग। और मैं सोचता हूं कि इसको बताने के लिए मुझको याद आता है उत्पत्ति में, प्रारंभ में है कि लोग उस समय एक गुम्बद बनाने की योजना बनाते हैं जो आकाश से बात करे और हमको फैलना ना पड़े, हम एक ही जगह रहें। और वहां पर परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली और फिर कैसे वो फैल सके। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 11 का 4था पद। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो ये योजना है मनुष्य की। आज भी हमारी महान आज्ञा मत्ती 28-18 से 21 में देखें तो आवश्यकता है हमको इस आज्ञा को पालन करने की। जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, फैल जाओ। परंतु कितने इस काम को कर रहे हैं? परंतु बिना किए आकाश से परमेश्वर से बातचीत करने का दम भरते हैं। प्रियो, प्रारंभ से ऐसा होता आया है। उस समय परमेश्वर ने गुम्बद को गिराया, और आज के उत्तरवादी पाठ में पहले और दूसरे पद को हम पढ़ रहे हैं, मरकुस 13 के पहले दूसरे, कि यीशु मसीह ने मंदिर के ढहाए जाने के संबंध में भविष्यवाणी की। जब वह मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन। और यीशु ने उससे कहा, तुम इस विशाल भवनों को देखते हो? एक पत्थर भी पत्थर पर न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रियो, इस मंदिर के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि 64 ईस्वी पूर्व इसको हेरोदेश महान ने बनाया था, और इसके पत्थरों की लंबाई ही 10-10, 12-12 फीट थी, और नींव के पत्थर इससे भी बड़े बड़े थे। और चूंकि मंदिर की उपयोगिता नकारात्मक हो गई थी, इसीलिए इसे अंत में ढाया गया। और मैं सोचता हूं कि आज जो बड़े बड़े चर्चेस बने हुए हैं, वहां स्तुति महिमा हो रही है, और ऐसा लगता है कि वे सुरक्षित हैं। परंतु एक विचारणीय विषय है कि क्या उनको ये अनुभव
मिल पाएगा सामाजिक विश्वासियों को। जो आनंद है कि हम तेरे नाम से दिन भर घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए, क्या उनके जीवन में ऐसा कोई अवसर मिलेगा? कि वचन तो बिल्कुल साफ है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे और न्यायालयों में सौंपेंगे, बंदीगृह में डाले जाओगे। परंतु आनंदित और मगन होना, अब पढ़ने में बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु क्या हम हमारे मन तैयार हैं कि हमको आए ले जाएं? तो जब आप सामाजिक हैं और सिर्फ चर्च तक सीमित हैं, तो आपको कोई ये स्वर्ण अवसर देगा भी नहीं कि आप प्रभु में आनंदित हो सकें। तो फिर प्रियो, ये अनुभव कैसे होगा कि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं, और इन सब बातों में भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तब ही असली आनंद आता है कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं हमारे सामने, और हमको ये देखने को मिलता है कि न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, ये सब चीजें जो आती रहती हैं, भूकंप, अकाल, नंगाई, जो कुछ भी आना है, हम मंद मंद मुस्काते रहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। यदि हम फील्ड में है, यदि हम सब जाति को चेला बना रहे हैं, तभी हमको ये अनुभव मिलेगा। अब ढहाए जाने की बातें आई, तो मैं हमारे अभी विश्वासी मंदिर के बाजू में ही अस्पताल ढाया गया। और ये क्यों ढाया गया? क्योंकि हमारे आपस में ही लड़ाई झगड़े हैं, और उसकी उपयोगिता भी नकारात्मक हो गई थी। प्रियों, सावधान रहें। यीशु मसीह ने अपने शरीर के लिए बड़ा स्पष्ट कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और हम भी एक मंदिर हैं, और हमको भी सावधान रहना है कि हम भी ढाए ना जाए। हम बड़े शान से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो हमारी उपयोगिता कहीं नकारात्मक तो नहीं हो गई, सामाजिकता तक सीमित तो नहीं हो गई? हम संक्रामक बनने की दिशा में नहीं सोचते, नहीं आगे बढ़ते, और धीरे धीरे बैकस्लाइड तो नहीं हो रहे हैं? फिर बाद में कहें, प्रभु तूने तो प्रतिज्ञा किया था, हमको बचाया नहीं। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूप से यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से भाग जाओ। तो करे हमारे प्रियो के साथ ऐसा ना हो। तीसरे और चौथे पद में चेलों के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, युग के समाप्ति का क्या चिन्ह होगा? तो ये 3 प्रश्न हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 5 से 8 में, और यीशु उनसे कहने लगा, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। अनेक मेरे नाम से यह कहते हुए आएंगे, मैं वही हूँ, और वे बहुतों को धोखा देंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों के अफवाह सुनो, तो भयभीत न होना। इन बातों का होना अवश्य है, फिर भी उस समय अंत न होगा, क्योंकि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति और एक राज्य के विरुद्ध दूसरा राज्य उठ खड़ा होगा। बहुत से स्थानों पर भूकंप आएंगे और अकाल भी पड़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आइए दूसरे भाग में चले संदेश के। सो प्रियो, ये आज के संदेश का दूसरा भाग है, और मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने आज के उत्तरवादी पाठ 13, मरकुस 13 का 9वां से। परंतु तुम सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें न्यायालयों में सौंपेंगे, आराधनालयों में कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने खड़े होगे कि उनके सन्मुख साक्षी हो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। तो प्रियो,
मैंने पहले भी कहा है, यदि हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और तो निश्चित रूप से सब बातें हमारे लिए आनंद उत्पन्न करेंगी, घबराहट और चिंता नहीं। और ये हमारे इसलिए होगा क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगी, वो सब कुछ सह लेगी। इसलिए 11वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, वे जब तुम्हें बंदी बनाकर सौंप दें तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यहाँ पर एक गिफ्ट भी यीशु मसीह देने की बात कर रहे हैं 13वें पद में। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, इसी में भ्रम भी है। मैं भी बहुत चिंतित था कि क्या हमारा उद्धार हो चुका है या कुछ हुआ है, कुछ और हमको अर्जित करना है। तो हमारे उद्धार के चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि अंतिम फाइनल 100% उद्धार यहीं पर है। पहले तो हमको बाय ग्रेस मिल गया 33%, उसके बाद कर्मों से भी अर्जित करना है और फिर दुख उठाकर अंत तक धीरज धरना है ताकि हम 100% उद्धार प्राप्त कर सकें। आगे प्रियो, क्लेश काल का प्रारंभ के विषय में जानकारी दे रहे हैं यीशु मसीह 14 से आगे के पदों में, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 14वां पद। ये मैं गिडियन से बाइबल से पढ़ रहा हूँ। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां खड़ी देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए, पाठक समझ लें, तो जो यहूदिया में हो वे पर्वतों पर भाग जाएं। मैं पुरानी बाइबल से पढ़ रहा हूं। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जहां उचित नहीं खड़े देखो, वहां खड़े देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। तो साधारण शब्दों में तो लगता है कि जो पढ़ने वाला ना हो, जिसको पढ़ना आता ही ना हो, वो इसको पढ़ेगा कैसे, और अगर पढ़ लिया तो समझेगा कैसे। प्रियो, टीकाकार की टिप्पणियों के अनुसार ये बहुत लंबा चैप्टर बन सकता है, परंतु मैं तो यही कहूंगा कि दानियल 12:11 और मत्ती 24:15 और लूका 21:18 ये सब जगह इसके कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, बातें लिखी गई हैं। और मैं तो आपके सामने वो रखना चाहता हूं जो मेरे को मुझ तुच्छ को समझ में आई कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मनुष्य कैसे हो सकता है, उसको खड़ी हो कैसे देखेंगे। तो स्पष्ट है कि जब वो इफिसियों 5:14 में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। और मैंने ये हिसाब लगा लिया कि मुर्दा जो होता है वो वस्तु हो जाता है, तो कभी कभी हम डेड बॉडी की तरह हो जाते हैं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। परमेश्वर की आज्ञा तो बहुत स्पष्ट है, परंतु मैंने तो पहले भी इंटरव्यू लिया जाके अपने बुजुर्गों से कि भाई आपने कितने चेले बनाए, तो खैर उनने मान लिया कि हम इस बात से चूक गए। तो प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि ये असली काम नहीं करने, संसारिक ज्ञान के कारण से बड़े बड़े पदों में पहुंच जाते हैं। और बाइबल कहती है कि ऐसी जगह में जहां उन्हें नहीं होना चाहिए खड़ी देखो, तो वो इस काम को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, ना कोई महत्व देते, परंतु सामाजिक रूप से वो बहुत बड़े पद में होते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो। आज जब मुर्दा हो जाता है तभी वो घृणित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुर्दे में से बदबू आने लगती, मसीह की सुगंध नहीं निकलती। यूँ हमको तो अपने आप को देखना है कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं, और अगर जिंदा हैं और प्रभु का काम कर रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से
हमारे संग ये लागू नहीं होगा। क्यों, एक और उलझा हुआ वचन है 17वां, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रियो, बाइबिल कहती है तो उसका बहुत ज्यादा सटीक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हम संसार में देख रहे हैं यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार कि अब स्त्रियां मां नहीं बनना चाह रही हैं और बड़ी मुश्किल से वो लिव इन लिबरेशन शिप आ गया है। और उसमें ये है कि आज अदालत में ये बातें चल रही हैं कि भाई ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको अनुमति दी जाएगी। लोग शादी नहीं करना चाह रहे और ले दे के हो रजिस्टर्ड हो भी गए तो प्रश्न उठ रहा है कि अगर बच्चे होंगे तो वो कौन पति कितने दिन पालेगा, पत्नी कितने दिन पालेगी, और नहीं तो क्या होगा। ये अभी एक चर्चा का विषय है और ज्वलंत प्रश्न है अभी जो अदालतों में चल रहा है। प्रियो, जो कल्पना से बाहर की बात है वो अंत के दिनों में हमको दिखाई दे रही है। और इसलिए 22वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। प्रियो, हम तो भुक्त भोगी हैं। मैं तो विश्वासी मंदिर के लोगों को बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको पूरी बातें समझ में आती हैं कि देखिए अंत के समय में हम तो यहाँ प्रकाशन और दर्शन और प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार और गुरुमन और सारे पर्चे बना के और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखा करके बैठे हैं कि प्रभु की आत्मा देखिए हमारे बीच में काम कर रही है और कैसे हम जीरो से ये सब काम कर सके, खासकर विश्वासी मंदिर, और कैसे उसकी सुरक्षा हमको अद्भुत रीति से मिल रही जिसकी चर्चा है। परंतु जो नए जब आते हैं, अद्भुत चिन्ह दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री चंगाई की बात करते हैं, तो प्रकाशन दर्शन को छोड़ करके लोग उसके पीछे भाग भी जाते हैं। प्रियो, मैं किसी को झूठा प्रचारक और सच्चा प्रचारक निर्धारित नहीं करूंगा, ना कहूंगा, ना भविष्यवक्ता कहूंगा, परंतु ये जरूर जानता हूं कि वो भरमा जरूर दिए जाते हैं लोग। मैं बड़े तहे दिल से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु वो भ्रम के दुनिया से प्रकाशन दर्शन की दुनिया में आ जाएं। 23वें पद में भी यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें पहले से ही सब बातें कह दी हैं। तो इस संबंध में मैंने एक कविता लिखी है जो 8 नंबर की कविता है, चौकस रहो, और उसका संदर्भ है 1 कुरिन्थियों 10:12, कुरिन्थियों 2:8। और प्रारंभ की इसकी 2 लाइन पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय को भी लिमिट है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हमन गाना गावन पुस्तक पृष्ठ 184। अक्सर मसीही पड़ोसी के प्रेम पर नाज कर एक दूसरे को दाद दिया करते हैं, पर क्या कभी यीशु के बताए गए दयावंत शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हैं? प्रियो, भ्रम से बचने के लिए मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है। यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा है भैया पड़ोसी से प्रेम कर। तो कितने बड़े प्रचारक के पीछे चले जाइए, कितने ही उसको ज्ञान हो, परंतु यदि आपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और यदि ईमानदारी से पड़ोसी से प्रेम कर लिया तो आपसे बड़ा प्रचारक कोई होगा भी नहीं। आप ही मसीहा है, आपसे बड़ा कोई मसीहा हो ही नहीं सकता। फिर भ्रमित मत होइए कि भागिए मत, अपनी जगह स्थिर रहिए। प्रियो, अब अंत के समय में यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में बता रहे हैं 26-28 से लेकर पूरे 36 पद तक, और बताते हैं कि कैसे वो बादलों पे आएंगे। और आप तो पढ़ सकते हैं 24 से आगे के पदों में। और उन्होंने 28वें पद में भी 2 उदाहरण बताया कि अंजीर की कोपलों से यह जान लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है। वैसे ही आपको इन लक्षणों से समझना है कि अंत के दिन निकट है। 34वें पद में यीशु मसीह
बहुत स्पष्ट लिखते हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि न जाने किस समय, किस घड़ी वो समय आ जाए। 34 आगे के पदों में यीशु मसीह स्वामी और दास का उदाहरण देते हैं कि जब वो परदेश जाता है, स्वामी तो अपने दासों को अधिकार देता है और उनको काम करते रहने के लिए कहा है। मेरे प्रियो, हमारी स्थिति वही है और इसलिए कहते हैं क्योंकि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, सांझ हो या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, और ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रियो, अपनी भाषा में मैंने विश्वास के चैप्टर से चाहता हूँ कि संदेश का अंत करूँ, क्योंकि अब हमको न नामधारी विश्वासी, न सामाजिक विश्वासी और न धार्मिक विश्वासी बन के रह जाना है। नकली फसली अकली से काम नहीं चलेगा, परंतु असली बनने की जरूरत है, संक्रामक विश्वासी, जिससे कि हम 100% उद्धार पा सके। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा में हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 13 नंबर, प्रभु दे रहे हैं मन्ना, तो आइए हम गाएं होसन्ना। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, राजा है तो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है तो प्रभु
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कोसरिया है और मुझे प्रभु में आते हुए लगभग 8 वर्ष हो गए हैं और मैं नरोत्तिकापा कलीसिया से हूँ और परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज की रविवारी प्रार्थना में अंतिम प्रार्थना करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी विश्वासी भाई बहन अपने हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और सिरों को झुकाकर अपना मन और ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज की आराधना में गीतों का गाया जाना, वचनों का सुना जाना, पढ़ा जाना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना, जो कुछ भी गतिविधियाँ आज के दिन किए गए परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को दुआ आशीषित करना और ग्रहण करना परमेश्वर पिता, कि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से निरंतर हो सके। प्रभु जी, जो भी वचन सुने हैं, पढ़े हैं, वो हमारे हृदय में फलवंत हो। जो भी सीखे हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा हम कार्य कर सके प्रभु जी। जबकि आज का हमने उत्तरवादी पाठ मरकुस 13 अध्याय पढ़ा, उससे संबंधित जितने भी बातें आज हमने सीखी परमेश्वर पिता, जहाँ प्रभु यीशु आपके द्वारा परमेश्वर पिता बातें हमसे करता है, संकट और क्लेश के विषय में, महासंकट काल के विषय में, मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन के विषय में, अंजीर के पेड़ का जो उदाहरण है उसके संबंध में परमेश्वर पिता, और साथ में परमेश्वर पिता जो जागते रहने के विषय में कहा गया है परमेश्वर प्रभु, उन सब विषयों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आने वाले समय के विषय में आपने पहले से हमें सूचना और जानकारी दे दी प्रभु जी, जिसके कारण से हम उस दुष्ट की हर एक युक्तियों से पहले से हम बचने की तैयारी अपने लिए कर सकते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, हम जानते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता बहुत से उठ खड़े हुए हैं, जिसके कारण से भरमाने वाले भी हैं परमेश्वर पिता, और वो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु वो अंदर से मसीह नहीं है परमेश्वर पिता, झूठे मसीह। इन सब बातों के लिए हम आपके हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं परमेश्वर पिता, जैसे तेरा वचन कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हाँ प्रभु जी, हम उस समय के विषय में नहीं जानते, परंतु हम इतना जानते परमेश्वर पिता कि जब भी तू आएगा तो अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजेगा, ताकि हम सब पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख इकट्ठे किए जाए और तेरे राज्य की महिमा के लिए हम कार्य कर सके। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारा जो जीवन है सदैव आपके कार्य आ सके प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जैसे परमेश्वर पिता तूने बीते दिनों में हमारे अगुवाई मदद की, बीते सप्ताह आपने संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रखना प्रभु जी, ताकि हमारे इस जीवन से निरंतर तेरी महिमा हो सके, हम मसीह की सुगंध को अपने जीवन में दिखा सके, ला सके परमेश्वर पिता। उसके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माओं को हम बचा सके और हमारे संपर्क में आने वाले परमेश्वर पिता आपको ग्रहण कर सके और आपके राज्य की महिमा और बड़ाई हो सके। पिता परमेश्वर, सारी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भी बातें विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज नए आए विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपके वचनों को सुने पढ़े हैं और जो आप तक आपसे अनजान भी है परमेश्वर पिता, परंतु हम चाहते प्रभु कि उन पर भी अपने आप को प्रकट करना, ताकि वो भी उनके जीवन में जो समस्या है उससे छुटकारा प्राप्त कर सके और आप पर पूर्ण विश्वास करके उद्धार और मुक्ति को प्राप्त कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए जो बातें छूट गई उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब
हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।